जी। जी मैं सतगुरु महाराज जी उनके मंदिर में आ गए हैं शिव के वहाँ रामानंद के पास में वो महात्मा जी हैं। जी। वे आते हैं उनको खाना पूछे हैं। तो वे पूछा भाई आप खाना खुद ही बनाओगे या मैं बनाऊं। तो सतगुरु महाराज जी कह रहे भाई तू भी महात्मा मैं भी महात्मा तो आप ही बना लो। तो फिर वे खाना बनाते हैं जी। उनके खाना बना दे के बाद वे खाना परोस देते हैं और सतगुरु को आवाज लगा देते हैं रामरतन महाराज जी को। और जी में उनके पास जाते हैं वहां एक थाली पाती है। तो वे कहते हैं भाई यहाँ तो आपकी थाली कहाँ है या तो एक ही थाली है चलेगा जी। मैंने तो व्रत ले रखा है मैं भोजन नहीं करता। तो राजी महाराज जी फिर ये क्या है कि भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तू 17 दिन तक भूखा है। अरे ये तो मैं तो मंदिर सोच रहा था ये तो शमशान घाट है भाई। मैं मरे मुर्दे का भोजन बनवा लिया मैं नहीं से ग्रहण करने का। फिर राजी महाराज जी कठोर शब्द में तो बोल रहे हैं तो क्या वे क्या भाई तुम ये भूखा चलेगा महात्मा तो यहाँ अच्छा नहीं रहेगा यू मेरे पाप लगेगा। मैं तो शुद्ध नरक में जाऊंगा। इसीलिए वे व्रत तोड़ लेते हैं और सतगुरु महाराज जी की ग्याली बैठ के खाना खा लेते हैं जी यही वार्तालाप हो। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता दिया आपने। हाँ जी। राधिका जी कुछ रह गया हो तो बताइए। नहीं आंटी, यही था बस। जी। यही बातें होती है दोनों के बीच में। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि जी हमारी हाँ। क्या जात है। एक प्रश्न रह गया ना, महात्मा जी को क्या हुआ था और क्यों हुआ था? महात्मा जी को जीवन के बाद तेली की बीमारी थी उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी थी। जी। गई डाली आ गया तेरा जो। एक मिनट सुंदर जी, एक मिनट, मैं नाम बोलूंगी ना तो तब बोलना, अब म्यूट रखिए सभी। नहीं तो एक साथ में सब बोलेगा ना तो फिर किसी की भी आवाज नहीं आ पाएगी। ठीक है, मैं को भाई जी आप बताइए। हाँ जी। महाराज जी को क्या हुआ था और क्यों? महात्मा जी को, सॉरी, जी महात्मा जी को। महात्मा जी को हुआ था ना जी। जी उनके उन्हें दिक्कत थी। उनके पेट में दिक्कत थी। तो किस महाराज जी को। हाँ जी। किस चीज की दिक्कत थी? क्या प्रॉब्लम? हाँ जी उन्हें ना बार बार मतलब कि उनके पेट में से मतलब कि उन्हें दस्त वगैरह लग रहे थे शायद मेरे याद ही वही आ रहा जी। कौन सी बीमारी थी? बीमारी का नाम आया है ना? किस चीज की बीमारी थी? उनका ना लीवर जो पाचन क्रिया थी ना उनकी ये खराब थी उनकी। तिल्ली थी, तिल्ली। जी राखी जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए राखी जी। हाँ जी, कुछ प्रणाम जी। कुछ याद है। जी पर। उन्हें ना तिल्ली की बीमारी थी जी, वो उसके कारण हुई थी। जो उन्होंने सिद्धि करी थी ना उसकी वजह से उन्हें तिल्ली की बीमारी हो गई। ताकि वे ये सोच रहे थे कि मतलब मैं जीने का कोई फायदा नहीं है। जब मतलब मेरा पेट में उनकी इतनी दिक्कत हो रही थी ना, जैसे लूज मोशन ज्यादा हो रहे थे उन्हें। तो उन्होंने अपना खाना भी बंद कर दिया था जिससे डाइजेशन सिस्टम सही नहीं था उनका। तो उन्होंने ऐसे मतलब खाना पीना सब बंद कर दिया था ताकि वे अपना तन त्याग सके, इसलिए। जी, तिल्ली की बीमारी थी, वो सिद्धि करने की छाया सिद्धि जो कर रहे थे, तो अजगर ने जो पकड़ लिए थे उनके पैर, इसलिए वो कहते हैं ना, बिल्कुल सही। महाराज जी अब क्या समझा रहे हैं कि महात्मा जी को क्या समझाया? कोमल से कीजिए, आप बताइए, आपने पहले भी कई बार हैंड रेज किया, आपकी बारी नहीं आई। हाँ जी, प्रणाम जी। जी। महाराज जी पूछ रहे थे उनसे, पहले तो उन्हें पता नहीं था। जब वैद्य जी आए थे कि किस चीज की दवाई चल रही, तो उनसे पूछा कि ये हुई कैसे थी। तो हम्म। उन्होंने महाराज जी को बताया कि मैं सिद्धि कर रहा था जब जल में खड़े होकर। तो जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन हमें अजगर ने जकड़ लिया था। तो अजगर ने ऐसा जकड़ा उन्हें कि जो उससे जल से ही बाहर फेंक दिया उस पे, किनारे पे। तो सभी बेहोश हो गए थे।
तो बेहोश होने के बाद में उन्हें ये भी सुध नहीं थी कि कौन उठा के लेके आया। तो महाराज जी को जब उन्होंने बताया ना कि इस तरह की हुई, तो जैसे उनके अंदर की जो मांसपेशियां खिंची, तो उससे ना उसमें वो रोग आ गए, जो कहा कि सिद्धि करेंगे तो कोई ना कोई रोग देकर जरूर जाएगी। तो उन्हें महाराज जी को ये रोग हो गया ना, रावण महाराज जी को। महात्मा को तो हाँ जी। में कोई भी सिद्धि करोगे तो कोई ना कोई वो दुख देकर जरूरी जब। और फिर इतना लाभ सिद्धि से नहीं होता जितना वो कष्ट देता है, जो बीमारी रह जाती है। जितना कष्ट तो देगा ही जी, जब उसका कोई लाभ ही नहीं होता। वो तो संसार के लिए लाभ हो, जो जी, कर रहा उसके लिए कोई लाभ नहीं होता। हाँ, वो संसार वालों के लिए ही होते हैं, बिल्कुल सही। महात्मा जी ने कौन सी सिद्धि करना चाहते थे और क्यों चाहते थे, और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? जी प्रसाद जी, हैंड रेज करोगे तो नाम बोलूंगी। सुंदर साथ जी, परविता जी बताइए आप। हाँ जी, उन्होंने सिद्धि करी थी कि जैसे मैं ये पशु पक्षी हैं उनकी परछाई को कैद कर लूं, उनसे बात करूं। और ये इससे हमें ये शिक्षा मिल रही कि ये तो हो गया यहीं का ही, मतलब इसका काल माया के मतलब इसमें ही ये जो संसार है बनने मिटने वाला यहीं तक का ही। लेकिन हम इससे हम परमात्मा को थोड़ा ही ना पा सके। यहाँ यहाँ तो हम इस माया में ही फंसने के ही कार्य करेंगे, जितने भी करेंगे। अगर ऐसे कुछ मतलब ऐसा कार्य करेंगे कुछ, तो इससे हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें इसमें ना उलझना चाहिए। जी मतलब अपने सच्चे सतगुरु की संगति पाकर अपने परमात्मा की तरफ को बढ़े, ना कि इसमें उड़ जाए। जी परविता जी, ये हमें सेंस कब आ रही है? जब सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा। अन्यथा अगर सतगुरु की कृपा ना होती, हमें पहचान ना होती, तो हम भी इन्हीं चीजों में उलझे रहते, है ना। पहले बिल्कुल। कर लो इसकी सिद्धि कर लो, ये कर लो, क्योंकि यहीं तक दृष्टि रहती है, तो यहीं तक ही क्रिया होती है। तो इसीलिए तो सारे तभी तो। ये पक्षों हाँ जी, की सिद्धि करना चाह रहे थे। तभी तो कहा कि सतगुरु की कृपा जिस पे हो जाए, मुझे उड़ाए, मुझे उड़ाए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सिद्धि से क्या लाभ होता है और क्या हानि, ये वैसे इसी में इंक्लूड हो गया, लेकिन फिर भी सुमन श्यामा जी आप बताएंगे। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। सिद्धि से देखो जी, फायदा तो कुछ होता ही, नुकसान ही है जी। जैसे वो महात्मा जी सोच रहे थे कि मैं परछाई को वो कर लो, जो परछाई पड़ेगी उसे कैद कर लूं, इंसानों की पड़ेगी इंसान को कर लूं। तो उसमें तो उनका नुकसान, तो वे सोच रहे थे अपने आनंद के लिए कि मेरा नाम होगा, मेरी वाह वाह होगी कि ये महात्मा कितने सिद्ध महात्मा है, यही तो चाह रहे थे। पर उन्हें परमात्मा का नहीं पता था। हम्म। उससे परमात्मा थोड़ा ही मिलते। जी जी। और परमात्मा के बारे में पता होता तो फिर तो चलो वो है भी थी कि भाई जैसा कि ये परमात्मा की ज्ञान मिलता। पर सिद्धि करने से तो वो यही कर सकते हैं, उससे ज्ञान नहीं मिलता। तो क्या यही सिद्धि है जी पर्सन। से कोई लाभ नहीं होता? सिद्धि से जी, जी सिद्धि से तो यही है जी, अपना नाम अपनी वाह वाह करवाते हुए जी 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 ये होता जी। नहीं जी, परमात्मा की जैसे शक्ति नहीं मिलती इससे। जी। जैसे सिद्धि कर दी, जैसे एक आत्मा है जी, मेरा थोड़ा सा भाव है। जैसे एक आत्मा है और वो अपने राज्य को अपना एक संकल्प बनाने के लिए अगर वो सिद्धि कर रही, अगर मेरा संकल्प बन जाए वो 40 दिन का उठने का, तो अगर वो परमात्मा को पाने के लिए कर रही तो सिद्धि सार्थक है जी। देखो, ये हठ योग तो महाराज जी ने नहीं बताए, लेकिन अगर प्रेम के वशीभूत होकर एक प्यास है हृदय में, हाँ जी, हाँ जी, यही कहना चाह रही हूँ। लेकिन उसके प्रति कोई लौकिक कामना है, तो बात दूसरी। अंजू से कि आपने हैंड रेज किया था, आप बोलिए, अपना भाव रखिए। ना जी, लौकिक काम न कुछ नहीं, सिर्फ एक राज्य को पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए अगर थोड़ा सा शरीर को थोड़ा सा कसा जा, सिर्फ ये भाव है और कुछ नहीं। जी प्रणाम जी। पहले तो मैं महको बाई की इस सवाल का जवाब दूंगी। कह रही है ना कि राज्य को पाने के लिए, मुझे लगता है कि कुछ टाइम ऐसा भी आ जाता है कि फिर ऐसे
ये हमें 40 दिन का ये प्रतिज्ञा लेनी नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना, हर पल राज्य, हर समय, श्वास श्वास। ठीक है, चाहे चाहे संसार का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हर समय ऐसे लगता है कि राज्य मेरे अंग संग ही है। और दूसरा ये जब क्वेश्चन है कि सिद्धि का, इससे लाभ तो कोई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत ऐसे लोगों से पाला पड़ा, अपनी जिंदगी में भी। लाभ तो नहीं, लेकिन इसकी हानियां ही हानियां देखी हैं। जो भी वो जो करते रहते हैं ना, तंत्र मंत्र, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो उस एक बार तो ठीक है, उनका कुछ दिन तो मुंह मीठा हो जाता है। हम पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, कुछ दिन तो मुंह मीठा कर लो, लेकिन बाद में है ना, कह रहे हैं ना, वो हमेशा के लिए कड़वा। यानी वो जब कहते हैं ना प्राण भी निकलते हैं ना, तो बहुत जीव को कष्ट होता है, बहुत। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बिल्कुल सही बताया आपने। जो सिद्धियों से जो लाभ होता है तो वो केवल काल माया के ही होता है, जिसके बदले में सुख तो नहीं मिलता, बाद में दुख ही दुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए सिद्धियां कर ले, जैसे कहे कि बागेश्वर जी हैं, उन्होंने भाई हनुमान जी की सिद्धि कर रखी, तो लोगों की बात बता रहे हैं, उनके कष्ट दूर कर रहे हैं, लेकिन कब तक के लिए? क्या परमानेंट दुख दूर हो जाएंगे? है ना। कोई पैसा कमाने के लिए करता है, कोई अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए करता है, कोई पानी पर विजय प्राप्त करने के लिए, कोई अग्नि पर विजय प्राप्त करने के लिए करता है, लेकिन कब तक के लिए? क्षणिक है बस, इतना लाभ है इसका। इससे ज्यादा कह रहे महाराज जी कि इससे ज्यादा दुख दे जाती है वो सिद्धि। लेकिन अखंड परमात्मा को इन सिद्धियों से नहीं पाया जा सकता। महाराज जी ने खुद कहा कि ये जो करामात होती है ना, ये कहर है आध्यात्मिक मार्ग। जी ठीक है, सुंदर। पेड़ की जड़, पत्ते, फूल क्या है? जो वर्णन आया सुंदर शाह जी। संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ क्या है, इसका तना क्या है, इसकी डालियां क्या है, और इसके पत्ते क्या है? झरमर भाई जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जो जड़ है वो आंटी हमारे राज्य महाराज जी हैं। जो इसकी शाखाएं हैं वो अक्षर ब्रह्म है, और जो इससे नीचे उसके पत्ते आए, टहनियां निकल रही है, 14 लोग ब्रह्मांड है, जिसमें अनेक प्रकार के देवी देवताएं। जी। और कोई सुंदर शब्द बोलना चाहेगा इसके बारे में? कोई नहीं क्लियर करेगा? और कोमल से की बताइए। हाँ जी। हाँ जी, जैसे बताया जड़, तो इसका मूल बताया ये संसार जो है ऊपर की तरफ। तो जैसे पत्ते ये संसार है ना, तो संसार में जैसे हम हैं अब, और जैसे देवी देवता हैं, तो देवी देवताओं के सब बताने में नहीं आ रहा जी, अंदर तो आ रहा था, ये बताने में नहीं आ रहा मेरे को तो ये। तो थोड़ा सा कैसा भी हो, चलो बता रही। जी जी। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देवी देवता है, सबको ना पकड़ के बस एक जड़ को पकड़ लो, और वो है राज्य महाराज जी। एक्सप्लेन करना तो आया नहीं जी, लेकिन था अंदर कैसा है, लेकिन हाँ ये समझ आया। नहीं, आज मोती से कीजिएगा एंड्रेज, मोती से कीजिए, बता रही है, बताइए। जड़ तो राज्य है। जी, मोती सखी जी बोल रही है, मानिक भाई जी। चलो प्रणाम जी। हाँ जी। जो जड़ें हैं वो तो राज्य है, और जो वृक्ष है वो अक्षर ब्रह्म है, और जो शाखाएं हैं वे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जो डाली है वे सब देवी देवता है जिन्हें जिसमें सब आगे। और जो पत्ते हैं वो प्रकृति है कि रोज बनते हैं, रोज मिटते हैं, रोज झड़ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। जो ये प्रकृति है, जो जीव है इन पर सब। और जो उन पर फूल खिलता है, और वो फूल नहीं झड़ता, वो परिपक्व हो जाता है, वो परमात्मा से जुड़ जाता है, उसी के अंदर बीज बनता है, और वही बीज योग माया में अंकुर मिलेगा, वही वहां पे जागा, जी उन्हें न्यू अंकुर, उन बीजों को ही हाँ, बिल्कुल सही। योग माया में। योग है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया सुंदर साहब जी, है ना। और जो इसका फल होता है, जो उल्टा वृक्ष बताया, ये फल जो है यहाँ का कड़वा फल होता है, यहाँ के सुख और दुख।
है ना, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया हमारे मोती सती जी ने। तो मैं जड़ रूप प्रणाम। कुछ दिमाग में ऐसा ही है। जी, नहीं नहीं, कभी कभी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। मानिक भाई जी, आप कुछ और अलग बताना चाह रहे तो आप भी अपना भाव रखिए। नहीं जी, मैं भी यही बताना चाह रही थी, बस इन्होंने और साफ सफाई से तो बता दी। नहीं नहीं, सबका सफाई चाहिए, है ना। हाँ, हाँ, यही कहना चाह रही थी। जड़ राज्य में हाँ, उससे जो प्रकट होता है वो अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म से फिर वो जैसे वृक्ष है, वृक्ष की जड़ होती है, जड़ में से फिर तना निकलता है, तना में से फिर हाँ, शाखाएं निकलती है, शाखाओं में से फिर डालियां निकलती है, डालियों पर फिर पत्ते लगते हैं, फिर उन पर फूल आते हैं। तो ये है ना, ये विशेष चीज तो सुंदर सा जी, जो फल झड़ेगा नहीं वो बीज, कहते हैं कि जिनके अंकुर दिए, उनको भी नए अंकुर दिए जाएंगे, हाँ जी, है ना। ये बोलते से की जाएगा सुंदर सा जी। हाँ। जो ये तो ये अंकुर भी तो जब जीव ये हमारा आत्मा के साथ लग के परम धाम को चला जब तो अंकुर बनेगा इसका भी। बिल्कुल बनेगा जी। जैसे कि आप कमेंट में कुछ लिख रहे हैं, आप बोलकर बता सकते हैं। दीदी मैं ये पूछ रही थी, ये बबीता जी ने बताया ना, ये मोती सखी ने थोड़ा बताया है, या इन्हीं का नाम है? इन्हीं का नाम मोती ये से, मेरा ये हमारे परम अच्छा, है। ये मेरा अच्छा मेरा अच्छा ठीक। मीटिंग नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो रहा। जी जी, अच्छा ये हमारे ठीक है जी। की मोती है ना, हमारी रूह है। तो हमारा नाम तो वही आता है जल्दी से मुंह पर, है ना। बहुत अच्छे हाँ से। जी। चलिए सुंदर साथ जी, है ना। अब ढोल की पोल किसे कहा गया है? ढोल की पोल बी तक से रिलेटेड है सुंदर साथ जी। चलिए जर्मन भाई जी, आज तो सबसे अव्वल है, बताइए। नहीं आंटी, ये ढोल के पोल होना कह रहे हैं क्या, जो ऊपर ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, यहाँ पर भी घटित हो सकता है ये, है ना। क्योंकि बचना तो कुछ नहीं है। हाँ मतलब, होता चना और बाजेगा ना, वो बात होती है ना, मुहावरा है कि अंदर से तो होता हाँ है, जी। वो बजता है। तो ऐसे ही ढोलक के वो अंदर ना हो तो वो बार बार से बजता रहता है। हम्म। जैसे उनके प्राणनाथ जी को अपनी उसमें हवेली में रुकवाया था राजा ने, कि उन्होंने सोचा है तो बहुत सुंदर साथ की सेवा कर रहे, 40 सुंदर साथ की। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं इस राजा से जीत जाऊं, तो वहां का है ना थोड़ा सा। तो वे मतलब आशीर्वाद देते हैं कि हाँ जाओ आप, जीत जाओगे, मतलब कोई उसका मतलब युद्ध हाँ वुद्ध में। बिल्कुल सही भी, वो मुकदमा चलता रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो बिल्कुल। उन्होंने समझे, अगर उसमें आ रहा था उदाहरण कि अगर ये परमात्मा को मानते ना, तो वे दिखा देते, राज्य के दीदार करवा देते, हाँ पर उन्होंने संसारी मांगा था। तो ये उदाहरण उस पे सेट हो रहा है। ढोल की पोल की बात से तो बहुत सेवा दिखा रहे, लेकिन अंदर में भाव कुछ और है। चलिए केल भाई जी, आप बताइए, आपने एंडरेज किया था। हरि सिंह जी, अंजू सखी जी ने कमेंट में लिख दिया, हमारे नाम ध्यान से निकल गया था। हरि सिंह जी थे जिन पर मुकदमा चला हुआ था, है ना। बिल्कुल सही। हाँ जी, यहाँ पे रामानंद जी का है ना कि भाई उन्हें सिद्धि प्राप्त कर ली पर उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। हम्म। और जो शायद वो वेद वेद आते हैं उनका भी वर्णन हो सकता है यहाँ पे, जो वैद भाई इलाज कर रहा और बीमारी का पता नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि उसके जड़ तक नहीं पहुंच रहे ना, बस ऊपर से हाँ थोड़ा जी। ले रहे। दवाई दिए जा रहे, दवाई दिए जा रहे, औषधि दिए जा रहे, लेकिन बीमारी का जड़ नहीं पता, तो कैसे होगा। हाँ जी। रामानंद जी के पास कौन आया और क्या बातें हुई उनके बीच? रामानंद जी के पास कौन आया, उनके बीच क्या बात हुई? राधिका जी, आप इस प्रश्न को क्लियर करोगे? उनके पास तो वही आया था ना, उनका हकीम जो दवाई देख रहा था। वो तो आ चुका ना पीछे प्रश्न, शायद इसी से आ रिलेटेड। गया। वो उसी उन्हीं का ही है, ये वैद का ही है। ठीक है, तो हम्म। रामानंद जी से बातें हुई। वैद के और जी के बीच में क्या बातें होती है जब उन्हें डांट लगाते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अगर आता है ना, रामानंद जी के पास कौन आया, उनके बीच में बातें क्या हुई, तो इसमें महाराज जी के और उनके बीच क्या बात हुई, है ना। महाराज जी के बात सुन के तो भाग जाओ।
तो क्या बात हुई उसको मारने की दवाई के लिए करिए। महाराज जी के बीच और वैद के बीच क्या बात हुई? उन्होंने महाराज जी ने उन्होंने यही तो पूछा था, भाई क्या दवाई दे रहा तू इसे, हम्म, इस रोग की दवा दे रहा, पता तुझे रोग कहाँ से बना, जब तुझे इसकी जड़ का ही नहीं पता तो तू दवाई कैसे दे रहा। जी। उन्होंने यही तो बात कही थी। और जब तेरे से जितने दिन तो दवाई खा रहा था पर ठीक नहीं हो रही, तुझे रोग का ही नहीं पता तो जड़ का ही नहीं पता तो तू ठीक कैसा कर देगा। तो उनकी बात सुनकर उनका वेद तो चला जा। तो फिर मैं इन्हें महाराज जी से ही पूछा इनसे ही, कहला भाई महाराज जी देख, तेरा तो वैद भी भाग गया मुझे मुझे अब मैं तुझे छोड़ के तो जा नहीं सकता, अब तो मैं तुझे इंगा आऊंगा दोनों जगह करके जाऊंगा है। तो जब महाराज जी ठीक कराए बस इतना ही पता मुझे, और दूसरा सुंदर सास पता होगा जी। तो अब ये बताइए, जब वो रामानंद जी ने महाराज जी को बताया कि भाई मैं ऐसे सिद्धि कर रहा था और अजगर ने मुझे पटक दिया था, तो क्या उन्होंने वैद हम्म, बताया होगा? पता नहीं जी, नहीं बताया ही नहीं होगा, मुझे लगा कि वेद को थोड़ा ही बता देंगे, वो तो महाराज जी तो उन्हें संत लगे थे जब तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, हाँ, सहायता का ना बता। इसका ये तो सही हो सकता है, पता भी हो ना हो सकता है नहीं भी पता हो, है ना, लेकिन महाराज जी कुछ और संकेत देना चाह रहे हैं। अखिल भाई जी बताइए आप। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कारण पूछा ही नहीं। भाई यहाँ पे ना आता वर्णन कि भाई जो संसारिक मतलब जो वैसे झोला छाप डॉक्टर होते हुए दवाई दवाई देते थे, जांच करते नहीं। और जो बड़े डॉक्टर होते पहले टेस्ट करेंगे तब दवाइयाँ देंगे। हम्म, ऐसे ही महाराज जी ने पहले कारण जाना, फिर उसके बाद भाई इलाज होगा उनका। जी जी। और एक बातुनी में जो संकेत महाराज जी देना चाह रहे हैं कि भाई तुम किसी का रोग काटना चाहो, भवसागर का रोग काटना चाहो, या किसी का मोह काटना चाहो, या अहंकार काटना चाहो, जब तुम्हें उनकी जड़ का ही नहीं पता तो तुम कैसे उपचार करोगे? भाई अहंकार है किसी के अंदर, अहंकार ही है, तो वो अहंकार किस बेस पर है? पहले तो ये पता करना भाई क्या तो थी अहंकार ही है। उसका अहंकार खत्म करना है तो उसकी जो रूट तक जाना पड़ेगा ना, भाई किस चीज का अहंकार है, ज्ञान का है, धन का है, रूप का है, तो उसी के बेस पे उसका इलाज करोगे, है ना। अगर मोह है तो मोह की जड़ को पकड़ो, भाई मोह किससे, इसको क्यों ज्यादा बनता है। लोभ लालच है तो उसको किस तरह से काटेंगे। यानी कोई भी बीमारी अगर अंदर में है तो उसकी बीमारी का जो जड़ है, जब उसका पता रहेगा तो तब उसका ट्रीटमेंट होगा। तो महाराज जी ने यहाँ पर संकेत तो जरूर दिया कि भाई क्यों दिया कि तुम किसी बीमारी का इलाज करो, जब तक जड़ का नहीं पता, उसकी रूट का नहीं पता, तो उसका इलाज तुम नहीं कर पाओगे। वही तो होते हैं सतगुरु जो है ना सुंदर सा जी, अंदर तह तक का खोल कर दिखाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर आया हो, वैद्य आया हो, और वो ये ना पूछे भाई कैसे हुआ है। नॉर्मली सी बात है, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो पूछेगा भाई बताओ ठंडा खाया गर्म खाया क्या हुआ किस कारण से हुआ, ये तो पूछेगा ही ना। तो क्यों उस बात यहाँ पर संकेत छिपाया, अंदर का संकेत देने के लिए कि किसी की बीमारी को अगर काटना है तो उसकी जड़ तक, उसकी मूल तक जाना पड़ेगा, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, तब उसका ट्रीटमेंट होगा। हम्म। तो सुंदर साथ जी, हमें कौन सा रोग लगा हुआ है? क्या तिल्ली का रोग ये हमें भी लगा हुआ है? प्रेम रोग। प्रेम रोग। राज जी। राज्य से। तो क्या तिल्ली का रोग भी लगा हुआ है? ना हमें क्यों होती तिल्ली जी, तिल्ली तो ना होगी जो सिद्धि करे। हम तो प्रेम करे राज्य से, राज्य महाराज जी अपनी कृपा से ले जाएंगे, हमारी तिल्ली ताल्ली तो सब झाड़ दी उन्होंने। सब उतार दी। सब उतार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी, आपने बहुत अच्छा सा पॉइंट पकड़ा दिया, मुझे बीच में रह गया, है ना। ये महाराज जी ने जब इनका इलाज किया, तो जैसे वैद्य का प्रसंग आता है ना कि उन्होंने दवाई दी, महाराज जी ने थोड़ी ना कोई दवाई दी, उनको आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया। हाँ ज्ञान दिया था हमारा। तो ज्ञान से बीमारी कैसे कटती, इसके पीछे मंथन करें। हाँ जी, ज्ञान से तो बीमारी कटे कटती कि नहीं, वैद्य महाराज जी की शरण में आकर थोड़ी कट गई। वैद्य आया हो, उसने पूछा ना हो, कारण पूछा जरूर होगा, लेकिन महाराज जी ने फिर भी छिपा दिया इस चीज को। और आगे जब कहा कि महाराज जी ने उनका इलाज कर दिया, तो इलाज कर दिया तो कोई दवाई तो दी नहीं, ब्रह्मवाणी सुनाई है, फिर कैसे वो तिल्ली का रोग कट गया।
तो ब्रह्मज्ञानी, ये ब्रह्मवाणी तो हमारी सारी रोगों का इलाज है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। कल बताओ सुंदर साथ जी, जी हमारे यहाँ एक रिश्तेदार आ गया तो मधु बीमार हो रही थी। आका कहने लगा कि बेटे मैं बहुत दूर से आया कितने दिन में, और मधु को देखने आया। कोई बात नहीं, देख जाओ जी। कहने मधु बेटे नहा होकर तैयार हो जा, मैं तेरे खातिर एक चीज लाया। मैं कहा क्या जी? कहने लगे मैं अपने बाबा पता है नुन्नू कर गए ये चीज लाया, तो मंदिर में चली जा वहां से नुन्नू करके करिया। मैंने कहा जी, मगा जी तो हम तो नहीं करे करते, हमने तो प्राणनाथ जी का नाम ले रखा। अरे मगा हम तो शिवा परमात्मा था, किसी को नहीं मानते, कृष्ण जी को और कृष्ण जी तो सब है, ब्रह्मा भी कृष्ण और विष्णु भी कृष्ण और वो भी, ये तो तीनों एक है। मतलब तीनों एक है तो फिर एक को पकड़ लो ना, कृष्ण जी को पकड़ लो। कृष्ण जी में तुम तो मगा कृष्ण जी खाली कृष्ण जी को तो जानते हो, शक्ति तो क्या जानते होंगे उनके। काला लाली तेरी माँ ना तेरा नाश करेगी, जिन्होंने कृष्ण जी जिन्होंने जो प्रणामी है ना, ये इनका सत्यानाश हो गया। मन लगा नाश हमारा होगा, तेरा तो नहीं होगा। हमारा क्यों तो नाश मगा जिस दिन तम इनकी शरण में आए, हमारा क्यों नाश सकता, हमारा नाश तेरा होगा। जो तो 70 पर कभी उस कृष्ण बता रहा, मैं उस पर गया, उस पर गया, उस पर गया। और मगा हमें भी आ जा तू ऐसे धकेलन, मगा हम नहीं जाते जी, तेरा हाथ जुड़वा लो। अरे मगा बुरा कहो ना, हमारे देख साफ सीधी बात है, मैं बुरा नहीं सुन रही, पहनू ना कह दो क्या होगा। कहने लगा अच्छा वो तो बब्बा ठा चद्दर अपने भाग गया। मगर जा यही तो संसार है संसार जी, जो सच्चे मार्ग पर चल रहा है ना उस तक तो आपो तो गिरे गड्ढे में, आपो तो गड्ढे में गिरे और को भी गिरे। और को भी गिरा है। क्योंकि उनकी नजर में वही सत्य है ना, उनको यही सत्य नजर आ रहा है, यही दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ है, वो घटित कर दिया ना। इसीलिए तो देखो सुंदर साथ जी कृष्ण का नाम लेते हैं, सब कहेंगे अरे हम भी तो कृष्ण को मान रहे हैं, हम भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मान रहे हैं, सब यही इन्हीं का तो रूप है। यही गढ़ खाया एक माया परमात्मा आई थी, समूह लेकर चली गई फिर। जी। माया आई थी बीच में, मका अपना समूह लेकर चली गई फिर तो। भाई हम नहीं मानते तेरी। क्योंकि सामने पता है ना, सामने पता है ना स्ट्रांग है, अगर कमजोरी होती तो माया हावी हो जाती। तो यहाँ ये चाहिए ना, बल चाहिए ना, आत्मिक बल, है ना। बिल्कुल सही। तो ये सुंदर साथ जी यही कहना चाहते कि ये जो भवसागर है, ये जो सिद्धि है छाया सिद्धि, ये संसार की सिद्धि है इस भवसागर रूपी जल में खड़े होकर। और जब सिद्धि पूरी हो जाती है तब अहंकार रूपी अजगर आकर पैर पकड़ लेता है। आखिर में आता है अहंकार सब कुछ करने के बाद में, कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने सिद्धि कर ली, मैं ये कर लूंगा। तो अहंकार रूपी अजगर क्या कर लेता है, पैर पकड़ लेता है, चलनी रोक देता है। और फिर कौन सी बीमारी लगती है कि जो तुम ब्रह्म ज्ञान खाओगे लोगे, वो बाहर जोगा तो निकल जाएगा, डाइजेस्ट नहीं करोगे, उस पर रहनी नहीं बनेगी, चलनी नहीं बनेगी। सुनते तो रहेंगे, अगर देखो किसी के अंदर अहंकार भरा हुआ तुम उसको कुछ कहो, ठीक सही बात भी कहो, कितनी गहरी बात कहो, लेकिन उसका कोई बात हजम होती नहीं। बताओ होगी क्या, सुनाकर देखो, तुमने देखा है जो अंदर से फूल है भरा हुआ है, उसे तुम कितना ही प्रबोधियो पर गले नहीं पत्थर, उसका हजम ही नहीं होती। तो यही तो तिल्ले की बीमारी थी कि जो लेता था वो निकल जाता था, जो लेता था वो निकल जाता था, डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो ये ब्रह्म ज्ञान भी तो पचाना पड़ता है ना, तभी तो आत्मा पुष्ट होती है, तभी तो जीव पुष्ट होता है। तो ये हमारी आत्मा जो है, जो जीव का बल होता है कमजोर होता है, तो उसको पचा नहीं पाता जब अहंकार रूपी ये तिल्ले की बीमारी लगी होती है। इसीलिए अब ये किससे, महाराज जी इसका इलाज किससे करेंगे, समझ गए ना, ये अहंकार कहाँ से आया, तो सिद्धि के बारे में ही समझाया, सत्य बताया भाई, इस सिद्धि से तू परमात्मा को नहीं पा सकता, और इतना सुख नहीं देगी जितना दुख देगी। तो उसका मोह खत्म हुआ कि मुझे सिद्धि नहीं करनी है, अंदर का अहंकार खत्म हुआ, खत्म होते उसकी बीमारी ठीक होती चली गई। तो ये महाराज जी इसके पीछे बहुत छिपा हुआ भेद दे रहे सुंदर साथ जी। इसके बारे में कोई और बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। आंटी मेरे अंदर एक भाव आ रहा था, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इधर उधर जाते हैं, मतलब कभी किसी को कभी किसी को, तो इसमें यहाँ की इच्छा होती है तभी तो जाते हैं हम। एक बात, जैसे मतलब मैं एक कह रही जैसे यहाँ पे
मैं औरों की बता रही हूँ, मतलब जैसे कोई कहता है कि हम यहाँ चले जाएंगे तो हमारा ये अच्छा हो जाएगा, या हमारा कोई नुकसान हो रहा है, तो कोई बताता है वहां चले जाओ, वहां पे कुछ ऐसे पंडित हैं, वहां से मतलब अच्छा हो जाएगा आपका। तो वो संसार की इच्छा लेके तो जाते हैं, भगवान की इच्छा लेके तो जाने के ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की इच्छाओं को लेके जाएगा वो इधर उधर जाएगा, लेकिन जिससे परमात्मा को पाना है वो जाएगा ही नहीं कहीं भी, वो एक ही जगह रुका रहेगा, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, वो इनसे निकला हुआ है। यहाँ कौन जाएगा जिन्हें संसार की इच्छाएं चाहिए कि मेरा दुख दूर हो जाए, वहां वो पंडित ऐसा है वो ये बताएगा, वो ऐसा है वो ये बताएगा, टोने टोट के करवाएगा। तो वो कौन, वो इच्छा संसार की लेके तो हमें वहां जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन जब यहाँ से इच्छा खत्म हो जाएगी, हमें परमात्मा की इच्छा की जरूरत होगी, तो वो खत्म अपने आप ही नेचुरली हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक ये कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। देखो विश्वास के लिए परीक्षा तो आएंगी सुंदर सा जी, परेशानियां तो आएंगी हमारे ईमान की परीक्षा देने के लिए। तुम कितना दृढ़ रह सकते हो, ये धनी का ही हुक्म है। और तुम किसी पंडित के पास चले जाओ, कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा तुमने सत्संग रखा भाई बहुत अच्छा, बढ़ते रहो। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आमदनी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो क्यों तुम्हें पीछे छोड़ना चाहे? जहां से आमदनी हो रही है तो क्यों कहेगा वो तुम्हें तुम सत्संग ले लो? वो तो कहेगा सीधा तुम्हारा नाश होगा। एक बार मैंने आंटी अपनी बड़े वाली ननद को बता दिया ऐसे ही, कि मैंने कहा पता नहीं क्यों आजकल मुझे सपने में सांप दिख रहे, कह रही भोलेनाथ के व्रत रख ले। मैं कहा ठीक। मुझे भी तो रहता नु क्या बब्बो, ये परिणामी तो नहीं मरेंगे, मगर जी कोई बात नहीं, हमारे बिना कहीं दुनिया खाली नहीं हो जाएगी, इतनी दुनिया जान लगे हम भी चले जाएंगे, क्या पता है आगे। नहीं नुको, तुम बचो। हम है ही नहीं इस दुनिया के, तो हमें क्या ठेकेदारी तुम्हारी दुनिया की? हम तो घूमने के लिए आए हो। हमारे बिना कहीं नहीं काम छूट रहा इस दुनिया में, हम तो अपने घर चले जाएंगे। जी चलो हाँ तू जाके कर, तू नाश करेगी। हमने देख रहा कि हमारे गांव में बहुत परिणामी, उनका सत्यानाश हो गया, वो कोई बात नहीं, तू संभल। यही तो डरा देते ना, ये डरा देते हैं सुंदर सा। और जबकि एक सत्य से वे अनभिज्ञ है, नाश किसका होगा ये देखो। जिसे एक सत्य परमात्मा की पहचान हो गई हो, जीते जी जीवन मुक्त हो गया हो, तो भला उसका नाश कैसे होगा? लेकिन उनकी दृष्टि में वो नाश नाश नहीं, यो संसार का जो मिटने वाला, इसमें कहीं अड़बड़ गड़बड़ हो गई तो समझेंगे कि नाश हो गया। लेकिन सही पूछे तो सत्यानाश तो उसका हो रहा है जो परमात्मा के इस ज्ञान से अनभिज्ञ है। उनकी सत्यता हट रही है। और कहीं ना कहीं आंटी उन्हें भी इस चीज का हानि होगी, मतलब अब नहीं हो, आने वाले कल में हो, कि भाई एक चलो किसी का भी नाम ले रहे, ले तो रहे, आप उसे रोक रहे हो वहां से, जी, अच्छे रास्ते पे से रोकना भी तो एक पाप ही हुआ ना आंटी। सबसे बड़ा गुनाह होता है। हाँ जी। अंजू से कीजिए, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहिए। हाँ जी दीदी, अभी वो कह रहे हैं ना राधिका जी कि जैसे चले जाते हैं पंडितों के पास है कुछ भी है। मेरे को लगता है कि रूह जाना भी चाहे ना, अगर राज्य है ना, ऐसी निस्बत है, राज्य अपनी रूहों को जाने ही नहीं देते। ठीक देंगे, हाँ जी। जाने ही नहीं देते अपनी रूहों को। अगर रूह का फिर भी जैसे कभी दिमाग ऐसा हो भी जाए ना, तो ये कहते हैं ना, हमने राज्य का हाथ नहीं पकड़ा, राज्य ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। वो जाने ही नहीं देते, कहीं भटकने ही नहीं देते अपनी रूहों को। जी यही हाँ कहते जी, हैं। ये मेरे साथ हुआ भैया। जैसे कोई मेरे द्वारा एक आधी फिर शुरू शुरू में रिश्तेदार आ गया, कोई कहने लगी उसके द्वारा चल, मैं मुजफ्फरनगर थी, तो कहने लगी मुझे वहां जाना। अब मैं कहा बब्बा देख मैं तो जाने की नहीं, ना मैं मानती। कहने लगे बब्बा मैं अकेली कैसे जाऊं, तू चल। मैंने कहा देख बब्बा, मैं बाहर खड़ी हो जाऊंगी, मैं पंडित के द्वारा बन जाने की। तो जी कोई बात नहीं, मैं चली गई। वहां से पूछा, कहने लगे पंडित कहाँ वहां? तो मैं बाहर बैठ गई। वो कहने लगी सब बुला लो बाहर वाले, कहने लगे भाई जो नचेड़ा वह तक मुश्किल आई तो बस नो है, मुझे बता दे। मेरा तो बेचैनी हो जा देख के भी नु जी करा भाग ले यहाँ तक। तो वाकई में परमात्मा रक्षा करे। मैं तो अगर ये आस पास को लिकड़ भी जाऊं ना तो मेरा इतनी बेचैनी हो जा, तू आई क्यों यहाँ, तू घर चल वापिस, किसी के साथ भी चली जाऊं। जी जी जी। एक एक सुंदर हाँ सुंदर सा जी ईमान की परीक्षा। पंडित ने बताया एक कि तुम्हें सत्संग छोड़ दो, तुम्हें छूट नहीं आ रहा है, सत्संग छोड़ दो तुम्हारा नाश हो जाएगा।
और हमारे कहने से आंटी अगर वही पंडित पढ़ना छोड़ दे तो फिर कितना बढ़िया रहेगा। भाई तू पंडित बनना छोड़ दे, देखे तो छोड़ देगा कि हम भी आंटी छोड़ दें। पंडित को ही पकड़े जब उसी के साथ भाषा से बताइए। यहाँ तक कि कहते हैं कि रामायण भागवत गीता ये भी नहीं पढ़नी, ये तो महापुरुष पढ़ते हैं, घर में ये भी नहीं पढ़ने। बस क्या करें इनकी बुद्धि को, क्या करें बताओ। है राधा वहां कुलक्षेत्र देखन था वो पंडित, इतना बढ़िया पंडित जी वो, नहावे धोवे साफ सुथरा, और वो तड़के निकल जा सांझ को आवे। मैंने एक दिन उसकी माँ से पूछे, मैं कहा जी ये कौन है? कहने बेटा ये मेरा बेटा है। मैं कहा अच्छा जी। कहा ये बहुत बड़े बड़े, बहुत देहरादून पता नहीं कहाँ कहाँ जा बच्ची है, तो कोठी ठोक रखी उनने उन पैसों से। मैं कहने लगी, मैं कहा अच्छा जी। फिर मैं क्या बेटे था ना, कहना बेटे 3 तो है, ये लोंडा बहुत दुखी जोन सजावे। मगर जब ये दुनिया का इतने बड़े बड़े तो बता रही काम सिद्ध कर है, ये दुखी क्यों है? कहने लगे बेटे इसकी पत्नी ना, पत्नी मर गई थी, कैंसर हो गया, फिर उसका नू हो गया, नू हो गया, नू हो गया। मैंने कहा मगर लोगों का कहा इसका नू नाश हो रहा, धोखा दे रहा है दुनिया को। वो मेरे पीछे पड़ गया, इतना दुश्मन हो गई थी मैं उसकी, क्या पूछो बात। मैं सोचा था वो आप भाग जा मोहल्ले में था, मगर मोहल्ले में था मैं जब भी भागूंगी जब मेरा यहाँ तक काम सिद्ध हो जाए तो बेफिक्र करो। बिल्कुल सही। सुंदर साथ जी देखो, ये गुनाह ही है। मान लीजिए पंडित है, इन पर विचार करके जा रहे हो तुम, और फिर वे उल्टी सीधी बात बताते हैं जो प्रतिकूल है, बिल्कुल ही उल्टी है। और दूसरे के घर में वो भी तो लड़ाई झगड़े का ही काम बना ना। अपने स्वार्थ के लिए तुम उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, इनका भी न्याय होगा। महाराज जी पूछ रहे हैं, रे पांडो, पंडा मैं तुमसे पूछता हूँ, पंडो का ही प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी, महाराज जी इन्हीं से पूछ रहे हैं। लेकिन इनको परमात्मा की सुधि नहीं है, बस यहीं तक कि इनकी दाल रोटी चल रही है और काम बन रहा है। देखिए जी सुंदर साथ जी, टाइम तो हो चुका। रामानंद जी ने किसे नहीं रोका, स्कोर कर लेते हैं। चलिए। हाँ जी वैद उसको नहीं रोका उन्होंने। क्यों? वैद कोई तो नहीं रोका कि भाग जा, तो भाग गए तो। क्योंकि उनसे बड़ा वैद आ गया ना, नकली भाग गए, असली क्या आते ही। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। जी हमने प्रणाम नहीं प्रणाम जी जानते संस्कार जी, सभी की प्रणाम, प्रणाम प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि आपके चरणों प्रेम में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बरसात सी हो रही। हैं।